हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी स्टॉकी चैनल, जिसका एक सब्सक्रिप्शन है क्रिप्टो इन्फिनिटी, जहां पे मैं आप लोगों को क्रिप्टो और फॉरेक्स के रिलेटेड मार्केट कॉल सिग्नल्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूं। और सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट की तरफ जाके एनालिसिस करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक शार्प रैंप बीटीसी का, और जो भाई पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा मेरी पिछली वीडियो देख लें। उससे रिकनेक्ट जब करेंगे तो आपको मेरा एनालिसिस, मेरे तरीक़ेकार सारी चीज़ें सबको समझ में आएगी। मेरी साइकोलॉजी क्या है और किस अंदाज से मार्केट में मैं एक्यूरेसी वगैरह रखता हूँ, सारी चीज़ें इंसान का काम बताता है। आप मेरी पहचान मेरे काम से है। यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे इस टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में। 4 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे आप जब देख रहे हैं मार्केट, ये चार्ट है लार्जर टाइम फ्रेम की। एक है इंट्राडे के हिसाब से, एक है लार्जर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको चेक करना है आप किस हिसाब से आप ट्रेडर हैं, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अदर आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर हैं या आप इंट्राडे के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, एक शार्प डंप के बाद एक यहाँ पे डबल बॉटम जैसे बना, ये पंप, हमने ये पंप के बाद एक डंप। फिर उसके बाद मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे ये मंथ शुरू हुआ, ये सारी की सारी प्राइस एक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे फिर दोबारा से मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस में, चॉपीनेस में आ चुकी है मार्केट बीटीसी की। अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं इसकी ये रेंज बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, इस रेंज बॉन्ड में अगर आपको रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा होगा 25,940.78, इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और इसका सपोर्ट लेवल अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 25,475.30, ये आपको सपोर्ट लेवल है। अगर थोड़ा सा मैं और जो थोड़ा सा जूम इन कर लूँ तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इस 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल 25,475.30 और 25,940.78। अब मार्केट में फिल वक्त के हिसाब से अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो क्या सोचना है, मार्केट का ट्रेंड है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मार्केट में आपको इंडिकेटर वगैरह से सबसे बेहतर है, आपको चार्ट ही आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता है। मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड देखें, मार्केट का चार्ट का मूवमेंट देखें। ये एक यहाँ से यहाँ तक एक मूवमेंट था, अब यहाँ से एक मूवमेंट चल रहे हैं। ये एक मूवमेंट के बाद ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल बनने की कोशिश कर रहा है, एक वेज पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर ये पंप भी आएगा तो फेक पंप, कहाँ तक फेक पंप हो सकता है, 25,940 तक ये फेक पंप हो सकता है। ठीक है, यहाँ से एक शार्प डंप आने के चांसेस है नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट बनाने के चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा सा या नीचे आए या थोड़ा और नीचे आके मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। ये बीटीसी का लगे ज्वाइन रहे। मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम में सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक पॉजिटिव रिजल्ट, यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन ये टाइम फ्रेम तो देखें ना आप, कौन से टाइम फ्रेम पे। आप अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो तो कम से कम 2-3 दिन, 3-4 से कम से कम वीक, 1-2 वीक तक भी कभी कभी आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए नजर आएगा। जो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा होगा 1645.76, 1651.53, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इस बीच में एक मार्केट फंसी पड़ी है। अगर आप इंट्राडे के हिसाब से अगर देख रहे हैं, यहाँ पे इंट्राडे के अगर हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट में डाउन ट्रेंड है। और कल हमने यहाँ से ये लेना था, शॉर्ट की एंट्री लेना था, ये हमसे मिस हो चुकी है। अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनते हुए नजर आ रहा होगा इंट्राडे वालों के लिए। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा आप अपसाइड थोड़ा सा यहाँ से जाने के चांसेस है। लेकिन 1645.76 जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट में उतनी तेजी के साथ यहाँ पे आपको अपसाइड जाते हुए मार्केट नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये रही बीटी इथेरियम की। अब मैं बात करता हूँ XRP की। XRP में हमें सबसे पहले 1H, यहाँ पे रेंज बॉन्ड, ये भी मार्केट रेंज बॉन्ड में फंसी है। अगर मैं बात करूँ रेंज बॉन्ड की, तो यहाँ पे चेक कर लें, आपको 0.5110 और रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। अगर इसको यहाँ पे सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ, 0.4848 इसका सपोर्ट लेवल। नो डाउट यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर, लेकिन यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपको डबल टॉप बनते हुए नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे डबल टॉप जैसे बना। मैं आपको बताया ना कि ये सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको उस हिसाब से ये एंट्री, ये जो आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपको काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी हेल्प करेगी आपको मार्केट में डिसीजन लेने में, एंट्री एग्जिट में ले। अगर आप, क्योंकि आपको उस हिसाब से यहाँ पे उस वैल्यूम के हिसाब से, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैल्यूम। आप किस टाइम फ्रेम पे देखते हो उस हिसाब से वैल्यूम को कैलकुलेट करके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड था डबल जैसे टॉप बना। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्यों। यहाँ पे आपको समझ रहे हो कि चॉपीनेस पे मार्केट चल रही है, आपको ये लग रहा है कि एक साइडवेज में चल रही है, लेकिन यहाँ पे हमने एक एंट्री लिया था। सबसे पहले मैं आपको मेरे प्रीमियम चैनल पे यहाँ पे आ जाए, ये है XRP, ठीक है। कल मैंने दिया था एंट्री पॉइंट 0.5047, सेकेंड एंट्री विद, यहाँ पे लिख दिया अगेंस्ट द ट्रेंड है या विद द ट्रेंड है। विद द ट्रेंड ये पोजीशन टाइप है, ठीक है। अब आते हैं, मैं आपको बताता हूँ मार्केट में किस अंदाज से देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 5047, याद रखें, मैं कोई भी बात बिना ऑथेंटिकेशन के और मुझे ना बातों को लंबी करके या जता के मुझे कोई ये वो नहीं होता है, वो उस बंदों में से हो नहीं। 5047 एग्जैक्टली यहाँ पे देखें, हमने यहाँ से 5047 से हमने शॉर्ट किया था। कल ही रात में मैंने दिया था कि मार्केट यहाँ पे आई थी, जब यहाँ पे आई थी तो मैंने शॉर्ट की ट्रेड दी थी। मार्केट थोड़ा सा, फिर उस समय आपको ये भी बताया था कि विद द ट्रेंड और अगेंस्ट द ट्रेंड किस हिसाब से, फिर ये डिपेंड करता है कौन सी ट्रेड मिल रही है, किस हिसाब से आपको ट्रेड को मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ से सेकेंड एंट्री, यहाँ से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे आप, ठीक है। ये XRP में मैंने एक ट्रेड दी थी। अब बात करते हैं दूसरे कॉइन की, बात करते हैं, आ जाते हैं BNB कॉइन की। अगर BNB कॉइन की अगर मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे देखूं तो BNB कॉइन में यहाँ पे आपको फिर ये यहाँ पे आपको ना, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये साइडवेज कंडीशन में। अगर इसके रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ 216.7 और सपोर्ट की बात करूँ 212.5, ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे परसों मैंने यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री दी थी, हाई लीवरेज वाली ट्रेड, फिर यहाँ पे दोबारा से मार्केट वही चल रही है, ठीक है। ये एक साइडवेज कंडीशन में चल रही है मार्केट, इसलिए हर मार्केट का चलने का तरीका अलग होता है। हर मार्केट में हर कॉइन में अलग ट्रेड ली जाती है, फिर वो डिपेंड करता है आप किस अंदाज की ट्रेड ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें किस अंदाज से एवरेजिंग करेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे या उसमें आप हाई लिवरेज लेके ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें। सोल की अगर मैं बात करूँ, सोल में यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कल सोल को अच्छा खासा पंप मिला। अच्छा खासा पंप मिलने के बाद यहाँ पे सोल में आपको 20.30 ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल था, फिर इस रेजिस्टेंस वाले लेवल से आपको फिर दोबारा से इसको रिजेक्शन मिला और 19.47, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना सोल में, ठीक है, 15 मिनट में हमारी क्या कारगुजारी थी, हमने क्या किया सोल में। जैसे मार्केट, हमने ये लॉन्ग की ट्रेड हम पकड़ नहीं सके, जैसे हमने लॉन्ग की ट्रेड हमें नहीं मिली, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे डबल बॉटम बना, डबल बॉटम के बाद ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ डिटेच। यहाँ पे आ जाए सोल में, मैं आपको एंट्री बताता हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने आपको सोल में एंट्री दी थी। यहाँ पे देखें सोल 20.13 फर्स्ट एंट्री 20.13 याद रखें, ठीक है। सोल पे आ जाते हैं, ये इंट्राडे का चार्ट है। इंट्राडे का चार्ट 20.13, यहाँ से मैंने शॉर्ट की पोजीशन दिया था एग्जैक्टली यहीं पे, आज मॉर्निंग में दिया था। यहाँ पे टाइम भी आप चेक कर सकते हो, आज मॉर्निंग में मैंने 9:52 इंडिया के टाइम के हिसाब से 9:52, और उससे पहले मैं वॉइस रिकॉर्डिंग दे दिया था अपने ग्रुप में। यहाँ से दिया फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब इसी अंदाज से अगर आपको प्रॉफिट करना है आप मार्केट में, देखिए एक चीज़ होती है लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ये मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी आपको हेल्प कर देंगे। चार्ट पैटर्न्स आपको प्राइस एक्शन के चाहिए, मैं चार्ट पैटर्न्स एक एक मोमेंट आपको पकड़ के दे दूंगा। रही बात आप इंट्राडे पे कर रहे हैं, फिर आपको उसके लिए कुछ मेहनत लगती है, तो उसके लिए मेरा अपना चैनल है, वहाँ पे हो सकता है बहुत सारे, अक्सर चैनल को मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, ठीक है, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। अभी भी प्रीमियम कह रहा हूँ लेकिन प्रीमियम में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पे आ जाएं, मुझे, क्योंकि मुझे ना क्राउड सही चाहिए, जेन्युइन दो ही बंदे चाहिए, लेकिन सही बंदा चाहिए। मुझे 170 बंदा नहीं चाहिए बेफालतू के मैं सबको एंटरटेनमेंट करने के, क्योंकि मैं मुंह फट बंदा हूँ और जो बात करनी है ना मुंह पे करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग आती है ना, ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, यूट्यूब से नहीं कमा रहा हूँ। हाँ एक चीज़ है, अगर प्रीमियम चैनल रखने के बाद भी मैं प्रीमियम फी नहीं लेता हूँ, ठीक है।
तो अगर आपको मेरी अपडेट आपको अच्छी लगती है, आपका कोई रिक्वायरमेंट वगैरह है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, जो भी आपके इसका है, ठीक है। तो वहाँ से आपको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें, और किसी आपको सही लग रही है तो शेयर कर दें।